सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटानुकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सागर ग्रंथ के प्रकरण 13 की 31 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये बोलो देखो कुंजीय का जिन देखाई निस्बत, ये जो रूहे जात हक की जिन बेसक देखी वाहे दत्त। इस ब्रह्म ज्ञान के सामर्थ्य को तो देखो जिसने अपने मूल संबंध का अनुभव करवा दिया है। अक्षरातीत परमात्मा की अंग स्वरूपा ब्रह्म आत्माओं ने इसी ज्ञान के प्रताप से निश्चय ही अपने अद्वैत भाव का अनुभव किया है। ये बोलो देखो कुंजीय का खूब देखी हक सूरत, हक के दिल के भेद जो सो इल्मे देखी मार्फत। इसी तारतम्य ज्ञान रूपी कुंजी के प्रताप से ही श्री राज जी के स्वरूप की पहचान हुई है। उनके हृदय के गूढ़ रहस्यों की पूर्ण पहचान भी इसी के द्वारा हुई है। कहाँ कहूँ बल कुंजीय का रूहे बड़ी रूह निस्बत, और हक बड़ी रूह रूहन की इन इल्मे देखी खिलवत। इस तारतम्य ज्ञान की क्षमता का क्या वर्णन करें। इसके प्रताप से ही ब्रह्म आत्माओं को श्री श्यामा जी तथा श्री राज जी के अद्वैत संबंध की पहचान हुई एवं मूल मिलावे के दर्शन हुए। ये बोलो देखो कुंजीय का नीके देखिया हक इशक, जुदे बैठाए लिखी इशारते जासो समझे रूहे बेसक। इसी ब्रह्म ज्ञान के प्रताप से श्री राज जी के प्रेम की भलीभांति पहचान हुई कि उन्होंने ब्रह्म आत्माओं को माया में भेजकर भी परमधाम के संकेत दिए, जिनको समझकर सभी संदेह दूर हो गए हैं। ये बोलो देखो इन कुंजीय का बातें छिपी हक दिल की, सो सब समझी जात है ए अरस की गूझ जेती। इस ब्रह्म ज्ञान में यह शक्ति है कि इसके प्रताप से श्री राज जी के हृदय के एवं परमधाम के सभी गूढ़ रहस्य समझ में आ जाते हैं। देखो बोलो इन कुंजीय का ये जो लिखी रमूजे हक, आखर रसुल होए आवही दे इल्म खोलावे बेसक। इसी तारतम्य ज्ञान के प्रताप से यह ज्ञात हुआ कि श्री राज जी ने कुरान के माध्यम से इस प्रकार संकेत भेजे हैं। अंतिम समय में वे स्वयं अपना संदेश लेकर आएंगे एवं ब्रह्म ज्ञान देकर सभी के संदेह दूर करेंगे। ये बोलो देखो कुंजीय का रूहे बैठाई जुदी कर, आप केहे संदेशे कहा वही आप ल्यावे जुदे नाम धर। इसी ज्ञान के प्रताप से यह ज्ञात हुआ कि श्री राज जी ने अपनी आत्माओं को अपने चरणों में बैठाकर सुरता के रूप में नश्वर जगत में भेजा है एवं स्वयं विभिन्न स्वरूपों में प्रकट होकर उन्हें भिन्न भिन्न नामों से अपना ही संदेश दे रहे हैं। बोलो क्यों कहूँ इन कुंजीय का जो हक दिल गुज इसक, तीन दरियाव की नहरे उतरी नासुत में बेसक। इस तारतम्य ज्ञान की शक्ति का वर्णन कैसे करें।
जिसके द्वारा श्री राज जी के हृदय में स्थित प्रेम के सागर की नहरें निश्चय ही इस नश्वर जगत में उतर आई है। बोलो कहाँ कहूँ पूंजीय का ये जो झूठा खेल रंचक, सो रूहो साच कर दिखाइया बंद बांधे कोई बुजरक। इस ब्रह्म ज्ञान की क्षमता का वर्णन कैसे करें, जिसके द्वारा यह सब ज्ञात हुआ कि ब्रह्म आत्माओं ने नश्वर जगत के इस खेल को भी अखंड कर दिया है। श्री राज जी ने विभिन्न शास्त्रों की रचना करवाकर इसकी साक्षी दिलाई है। ये बोलो देखो कुंजीय का रूहे बीच 14 तबक के आए, सो इल में दिखाइया झूठ कर बीच अरस के बैठाए। इस ब्रह्म ज्ञान की शक्ति को तो देखो, इसने 14 लोक युक्त जगत में सुरता के रूप में आई हुई ब्रह्म आत्माओं को इस जगत की अनित्यता का अनुभव करवाकर परमधाम मूल मिलावे में जागृत कर दिया। इन हक का इश्क दुनी मिने न पाइए लूदनी बीन, बिना इसक न इलम आवही दो तोले अरस परस वजन। वस्तुतः तारतम्य ज्ञान के बिना इस नश्वर जगत में परब्रह्म परमात्मा के शाश्वत प्रेम का अनुभव नहीं किया जा सकता। यद्यपि प्रेम के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, किंतु दोनों की तुलना करने पर ज्ञात होता है कि दोनों का पारस्परिक सम्मान महत्व है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सागर ग्रंथ के प्रकरण 13 की 42 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।